आज है 21 जुलाई और ये रही आज की खास खबरें। दोस्तों, लगातार अमेरिका ईरान के सदर्न ईरान पर और सेंट्रल ईरान पर बमबारी करता जा रहा है। लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये बात सुनकर आप वाकई चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये बमबारी होती रहती है और इसी बमबारी के बीच में ईरान के लोग एक ह्यूमन चेन बनाते हैं। 5 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाते हैं और ये बताया जा रहा है ये बंदर अब्बास के रहने वाले थे। बंदर अब्बास कहाँ है? सदर्न ईरान में है। और इन लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी एक ह्यूमन चेन बनाया। बमबारी हो रही है, ज़रा सोचिए दोस्तों, और ये लोग ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हुए हैं। लेकिन बताया ये गया है कि अभी जो बमबारी किया है अमेरिका ने, उसमें किसी के हलाक होने की या ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आज ईरान ने फिर एक ऑयल टैंकर पर हमला किया। इसके बाद ये ऑयल टैंकर आग में जलता हुआ देखा गया। दोस्तों, यूके मैरीटाइम की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि आज एक टैंकर को निशाना बनाया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, कि गल्फ ऑफ ओमान से गुजर रहा था, उसको निशाना बनाया गया। जॉर्डन के बेस पर अमेरिका के जो 2 सोल्जर मरे थे, अब उनका नाम रिवील कर दिया है सेंटकॉम ने। पहली जो सोल्जर थी वो थी प्राइवेट इसाबेला गोंजेला और दूसरे जो थे वो थे लेफ्टिनेंट टेलर जेम्स। ये दोनों के नाम आज रिवील कर दिया है सेंटकॉम ने। बताया जा रहा है ये लोग मौजूद थे उस वक्त जब जॉर्डन के बेस पर ईरान ने हमला किया, जिसमें ये दोनों सोल्जर हलाक हो गए। दोस्तों, इस हमले में कई सोल्जर घायल भी हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि एक सोल्जर मिसिंग भी है, अभी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं न्यूयॉर्क में। तो पूरे अमेरिका में जो एंटी आइस प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि आइस बिल्डिंग के सामने एक शख्स ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। ये जो मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, इसमें देखा जा रहा है साफ, ये शख्स आता है और बिल्डिंग के सामने पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। दोस्तों, इसके बाद इसको पकड़ लिया जाता है। ईरान और अमेरिका के बीच में लग रहा है कि अब बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला है। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद ही वो कंट्री है जो बीच में नेगोशिएशन का काम कर रहा है। अब दोस्तों, ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर का इस वॉर के बीच में पाकिस्तान पहुंचना इस बात की अलामत है कि हो सकता है कि बातचीत के कुछ रास्ते खुल रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम लोग ये भी देखेंगे शायद एक नई सीज फायर डील साइन हो जाए। अब मैं दोस्तों न्यूज़ आपको बता दूं, कल मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी। उन्होंने कहा था कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उनको मैं गिरफ्तार करूंगा। इसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी भी हाल में बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर वो अमेरिका आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ही इज़ फाइटिंग अगेंस्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से फाइट कर रहे हैं जिसने कि 52,000 इनोसेंट प्रोटेस्टर को मार दिया था। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने 52,000 प्रोटेस्टर्स को मारा था जब एंटी ईरान प्रोटेस्ट हो रहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि 47 ईयर से अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहा है ईरान, और ये सब चीज़ों से बेंजामिन नेतन्याहू लड़ रहे हैं, तो उनको किसी भी हाल में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर वो अमेरिका आते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि एक तरफ ममदानी कह रहे हैं कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे अगर वो न्यूयॉर्क आते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी हाल में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब मैं खबर आपको अमेरिका की बता दूं। अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क में फेडरल बिल्डिंग के सामने आज एक एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है जो शख्स ने ये एक्सप्लोजन किया था उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन इसका मोटो क्या था, अभी तक ये बात सामने नहीं आई। अभी बस ये रिपोर्ट आई है कि फेडरल बिल्डिंग के सामने एक एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद एक शख्स को पकड़ लिया गया। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। आज रशिया ने एक बड़ा हमला किया, व्हीकल डिपो जहां पे था यूक्रेन का, उस पर एक बड़ा हमला किया। बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन का की लॉजिस्टिक हब था जिस पर आज अटैक किया गया। बताया ये जा रहा है यहाँ से ट्रांसपोर्ट करे जाते थे ड्रोन्स के पार्ट्स और कंपोनेंट यूक्रेनियन फोर्स को, और इसी के तहत आज रशिया ने इस डिपो को निशाना बनाया, जिसमें बताया जा रहा है कि कई व्हीकल्स जलकर राख हो गई। अब दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, यूक्रेन ने एक ज़बरदस्त हमला किया आज रशिया के ऊपर। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ ही सेकंड का फासला हुआ होगा, नहीं तो ये रशियन सोल्जर आज मारे जाते। दोस्तों, एंटी एयरक्राफ्ट जो गन होती है ये इस व्हीकल के ऊपर लगी हुई थी, और ये जो रशियन सोल्जर थे ये ड्रोन को मारने की कोशिश कर रहे थे यूक्रेन के। लेकिन ये लोग यूक्रेन के ड्रोन को मार नहीं पाते हैं। अलबत्ता यूक्रेन का ड्रोन इनकी पूरी व्हीकल को उड़ा देता है। कुछ सेकंड का फासला होता है, अगर ये लोग कुछ सेकंड लेट उतरते व्हीकल से तो ये लोग भी अपने जान से हाथ धो बैठते। अब मैं दोस्तों आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। अफगानिस्तान के नूरिस्तान में आज फ्लड और लैंडस्लाइड के चलते 20 लोगों की जान चली गई, और बताया ये जा रहा है कि 80 लोग लापता हैं।
दोस्तों ये जो मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए कि बाढ़ कितनी ज़्यादा खतरनाक थी कि इसमें देखते ही देखते 80 लोग बह गए। कुछ पता नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। दोस्तों बाढ़ ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है अफगानिस्तान के इस नूरिस्तान के इलाके में, और बाढ़ के साथ साथ लैंडस्लाइड्स आप ये जो देख रहे हैं, ये इसके बाद लैंडस्लाइड्स भी होती है इस इलाके में। आज इंडिया के कारगिल के भी इलाके में बाढ़ के हालात बन गए थे। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये इंडिया के कारगिल से आ रही है और बताया ये जा रहा है कि वहाँ भी बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। कल दोस्तों बाढ़ के हालात बन गए थे जम्मू एंड कश्मीर में भी। अच्छी खासी वहाँ पर बारिश हुई, जिसके चलते क्या हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा बाढ़ से नुकसान हुआ उस एरिए को। और आज इंडिया के इस कारगिल के इलाके में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया अपने मसले मसाइल में उलझी हुई है, लेकिन इस बात के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है कि दुनिया का जो वेदर पैटर्न है वो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। कहीं वाइल्ड फायर लग रही है, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है। कल रोमानिया में भी बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई। इस बात के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बस दुनिया अपने मसले मसाइल में उलझी हुई है। कोई कहीं अटैक कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया का जो रियल मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। और दोस्तों यही वजह है कि मैं अपनी रिपोर्टिंग में लास्ट में वेदर रिपोर्ट आपको ज़रूर बताता हूँ। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको लास्ट में जो वेदर रिपोर्ट बताता हूँ, क्या आपको ये पसंद है? ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।